अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर का जो लेक्चर है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे थे। तो ये ऑलमोस्ट एक लास्ट लेक्चर होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स का, और इसके साथ फिर हम ईडियम और फ्रेजल वर्ब को साथ स्टार्ट करेंगे। तो अजीज़ तलबा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखाई देंगे तो इसको आपने, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको ये ट्रांसलेट भी करूँ, समझाऊँ भी सही, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझाऊँ। तो उसके साथ साथ फिर आपने इनको घर में अपनी नोटबुक्स पे लिखने के बाद, इनको तैयार करने के बाद उसकी पिक्स आपने हमें वापस सेंड करनी है, ताकि हमें पता चले कि साथ साथ आप काम आपका हो भी रहा है और आपका ये सिलसिला जो है ये ज़ोर शोर से जारी है। तो अजीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ वाज कैथराइन वेलकम्ड एट ब्रुकफील्ड। मिसेस कैथराइन ब्रिजेस को ब्रुकफील्ड में किस तरह वेलकम किया गया? तो याद रखें कि शी वाज रिसीव्ड वेरी वार्मली, उसको बड़ा पुरजोश तरीके से उनको वेलकम कहा गया। द वाइव्स ऑफ द अदर मास्टर्स, जो वहां पे दूसरे असातिज़ा थे, उनकी जो बीवियां थी, फर्स्ट फेल्ट जेलस ऑफ हर, तो उनसे वो सबसे पहले तो ये हुआ कि उनसे वो थोड़ी सी जेलस हुई, हसद किया। बट वर सून एन्चॉन्टेड बाय हर पर्सनैलिटी, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अपना बाद में उनकी जो वो था एक पर्सनैलिटी थी, जो मिसेस कैथराइन ब्रिजेस की शख्सियत थी, उससे वो मुतमिन हो गई, उससे वो एक जादुई असर उसने दिखाया, तो वो फिर उनके साथ जो है वो उनकी कंपनी में शामिल हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन था और जो इंटरेस्ट थी वो उनको वेलकम के तौर पे वो कैसे लिया गया मिसेस कैथराइन ब्रिजेस को उस फाउंडेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज अप्रैल फूलरी चिप्स फेस्ड। किस किस्म का वो जो अप्रैल फूल जो होता है, जो फर्स्ट अप्रैल होती है, जिसको अप्रैल फूल या फूलिश डे के तौर पे मनाया जाता है, तो मिस्टर चिप्स ने उसको किस तरह फेस किया? तो ही रिसीव्ड मैनी लेटर्स। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ही रिसीव्ड मैनी लेटर्स, उनको वहां पे फर्स्ट अप्रैल को कई सारे खत मौसूल हुए 1898 में। ईच लेटर कंटेन्ड अ ब्लैंक शीट इन इट, लेकिन ये था कि हर लेटर जो था वो एक ब्लैंक था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था। जस्ट एनवलप खोला तो अंदर से ब्लैंक लेटर था, एक ब्लैंक शीट थी जो वो पड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हेन एंड व्हाई डिड रॉल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड। ये क्वेश्चन हर लिहाज से आ सकता है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दे सकता है। इसके दो क्वेश्चन किसी न किसी अंदाज से पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। तो अभी ये है कि मिस्टर रॉल्स्टन जो था, जो एक प्रिंसिपल था ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन का, तो इनका मिस्टर चिप्स के साथ झगड़ा भी हुआ, क्योंकि ये एक मॉडर्न मैन समझ लें, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करता था एजुकेशन के हवाले से, जबकि उसके अगेंस्ट मिस्टर चिप्स जो थे वो एक पुरानी तर्ज के, एक क्लासिकल माइंड के आदमी थे। तो इनके दरमियान झगड़ा हुआ था। तो ये है कि मिस्टर रॉल्स्टन ने कब और क्यों ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया था। तो ही लेफ्ट ब्रुकफील्ड इन 1911, 1911 में इसने ब्रुकफील्ड छोड़ा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वाज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल, क्योंकि उनको पेशकश की गई थी एक हेडशिप की, एक बहुत बड़े किसी पब्लिक स्कूल की। तो उन्होंने फिर ब्रुकफील्ड को छोड़ के फिर उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु वाज लिनफोल्ड। ये लिनफोल्ड कौन था? अजीज तलबा, ये देखें कि ये जो बच्चा था, ये बाद में फिर जाहिर है बड़ी भी एज हुई इसकी, तो ये एक आखिरी बच्चा वो था जो मिस्टर चिप्स को मिलने आया मिस्टर चिप्स के मरने से एक रात पहले। ही वाज द बॉय हु केम टू सी मिस्टर चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड, तो उसके मरने से पहले उसको मिलने के लिए आया। तो ही वाज द स्मॉल टिमिड बॉय वीयरिंग ब्रुकफील्ड कैप। ये एक बड़ा छोटा सा, बड़ा शर्मीला, बुज़दिल किस्म का ये बच्चा था, और इसने ये पहनी हुई थी, ब्रुकफील्ड की कैप पहनी हुई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज मिसेस ब्रूल्स, व्हाई डिड शी लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया। मिसेस ब्रूल कौन थी और उसने ऑस्ट्रेलिया क्यों गई? ये बेसिकली एक टक शॉप की उस पे काम करती थी, टक शॉप के ऊपर, और इसके अंकल चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते थे, तो वो मरने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी रकम छोड़ी, तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, शी वाज अ लेडी हु सर्व्ड इन द टक शॉप until an uncle in Australia left her a lot of money। तो उसने काफी सारी रकम छोड़ी, तो वहां पे उसने उसको ज्वाइन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट हाउस का ये आपको क्लास के अंदर भी शायद आपने पढ़ा हो कि उसके घर की कंडीशन कैसी थी, जो विच वाज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रुकफील्ड। तो मिसेस विकेट का वो घर था, मिस्टर चिप्स ने वो जो रेंट पे लिया हुआ था। तो कहता है द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रीटेंशियस, यानी कि वो अगली था, वो इतना अच्छा नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल सा गंदा सा घर था। प्रिटेंशियस था, प्रिटेंशियस का मतलब है दिखावा, दिखावे के लायक था, जस्ट वो दिखने में अच्छा लगता था, लेकिन अंदर उसकी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये मसला नहीं। वो कहता है कि इट वॉज कन्वीनियंट, दैट वॉज द मेन थिंग, लेकिन उसमें बंदा आराम से रह सकता था, कोई इतनी हालत भी बुरी नहीं थी। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और मिस्टर चिप्स की जो कंडीशन थी आफ्टर एक्टिविटीज थी, सरगर्मियाँ थी रिटायरमेंट के बाद, वो क्या थी। तो देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स वाज इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व थे। अब वो क्या थी, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग टी, एक तो वो चाय पीना, चाय की कोई कंपनी, रिसीविंग कॉलर्स, लोगों की कॉलें सुनना, बाइंग हिमसेल्फ विद द करेक्शन ऑफ ब्रुकफील्डन डायरेक्टरी। ब्रुकफील्ड एक इंस्टीट्यूट था जिसकी डायरेक्टरी थी, तो उस डायरेक्टरी को उसने मतलब वो अपने फारिग औकात में उसको दुरुस्त करता रहता, उनको ठीक करता रहता, और जो करेक्शन उसके अंदर जो होनी चाहिए थी उनको वो करेक्ट करता रहता। ये बेसिकली थे हमारे क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ मैंने ये कुछ फ्रेजल इडियम्स, फ्रेजल प्रोवर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, उनका यूज़ है, उनकी मीनिंग है, और यू विल हैव टू यूज़ इन योर सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करने हैं, मीनिंग को भी याद रखना है, वो भी मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर तकरीबन राउंड अबाउट पहले भी कुछ पढ़े हैं आपने, इन 3 लेक्चर के अंदर भी तकरीबन 20-25 के करीब क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो 10-15 आपने पहले की हुई हैं। तो ये तो क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन है। मिस्टर चिप्स का पोर्शन जो हमारा है, ये मेन क्वेश्चन इसके जो है ये एंड हो जाएंगे, और बार बार इनको आपने रिपीट करना है। अब हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब और या इडियम्स की तरफ, जिनको सेंटेंस के अंदर भी आपने इस्तेमाल करना है। तो देखिए, पहला हमारे पास है इडियम फ्रेजल वर्ब और टेक बैक, वापस लेना। इसका मतलब होता है वापस लेना। ही वॉज टेकन अबैक, उसने वापस ले लिया, बाय द एक्यूजेशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने जो दोस्त पर इल्ज़ाम था वो उसने वापस ले लिया। टेक बैक, वापस ले लेना, ये इसका सेंटेंस है। मेक आउट, मेक आउट कोई चीज़ बनाना, तैयार करना। आई एम नॉट मेकिंग आउट, मैं नहीं बना रहा। दीज टेक्निकल टर्म्स, ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं, शराइत जो हैं, कंडीशंस जो हैं, ये मैं तैयार नहीं कर रहा। मेक आउट, तैयार करना, बनाना। अ बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब है फूलों का बिस्तर। तो कहता है कि फूलों का बिस्तर इसका मीनिंग है। तो इसका सेंटेंस देखें, दोज हु थिंक, वो जो सोचते हैं, दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कि जिंदगी जो है वो फूलों का बिस्तर नहीं है। लाइव इन अ फूल्स पैराडाइज, वो एमकों की जन्नत में रहते हैं। फूल्स पैराडाइज, एमकों की जन्नत में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल पनिशमेंट। देखिए, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं सजाए मौत को। कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। तो कैपिटल पनिशमेंट इज नो मोर इन यूरोपियन कंट्रीज, इजाजत नहीं है सजाए मौत की यूरोपियन कंट्रीज में। तो कैपिटल पनिशमेंट इज नो मोर इन यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट है कीप्स द आर्म लेंथ। ये मुहावरतन अगर इसका मतलब लिया जाए तो फासला रखना। तो कहता है फासला रखना, इसका मीनिंग है फासला रखना। यू शुड कीप द बैड बॉयज एट द आर्म्स लेंथ, आपको बुरे लड़कों से फासले पे रखना होना चाहिए, रखना चाहिए उनके दरमियान। टू सक्सीड इन लाइफ, अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हार्स, यानी कि घोड़े के आगे कोई टोकरी रखना। तो कहता है या छकड़ा सा उसके साथ बांधना। तो कहता है पुटिंग द, यानी कि वक्त से पहले कोई चीज़ कर लेना। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हार्स, वक्त से पहले जब कोई काम करेंगे तो रिजल्ट इन फेल्यूर, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, नाकामी निकलेगा। नेक्स्ट है टेक टू द हार्ट, टेक टू हार्ट। तो कहता है कि ही टुक इन इंसिडेंट, यानी कि टेक टू हार्ट का मतलब है कुछ सदमा जिसको पहुंचाना या कुछ चीज़ दिल पे ले लेना। तो ही टुक इन इंसिडेंट टू हार्ट एंड वेस्टेड अवे। तो
यानी कि उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, कोई चीज़ का वो जो है रिज़ल्ट उसका भी मनफी निकलता है। तो बजाय इसके कि एक चीज़ के बारे में बार बार सोचा जाए, उसके रिज़ल्ट के बारे में या उसकी बेहतरी के बारे में कोशिश करनी चाहिए, न कि इस तरीके से सोच सोच के टाइम ज़ाया करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टर्न ऑफ, क्लोज कर देना, बंद कर देना। तो प्लीज़ टर्न ऑफ द टेलीविज़न, वो बंद कर दें, ऑफ कर दें। आखिरी है फेयर एंड स्क्वेयर, ये है मुनसिफाना अंदाज में काम करना, मुनसिफाना, फेयर एंड स्क्वेयर। ऑलवेज फेयर एंड स्क्वेयर इन योर डीलिंग्स, हमेशा अपना जो मामलात हैं उनके साथ जो है वो मुनसिफाना और मुनसिफाना तरीके से पेश आना चाहिए। ये था हमारा आज का सेशन। कोशिश मैंने की है कि इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको साथ बताया जाए, समझाया जाए, ट्रांसलेशन भी की जाए। तो यही एक मेथड है जो आपको घर में भी अडॉप्ट करना है कि आपने उसको पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है, समझने के बाद उसको नोटबुक पे तहरीर करना है और फिर याद करना है। तो बेटे ये आज का सेशन था, और क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा है ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। तो ये मोस्टली जितनी भी मुमकिन हो सके हम साथ साथ करते रहेंगे, और आपकी भी फ़रज़ में ये शामिल है चीज़ें कि इनको घर में आपने तैयार भी करना है। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।